क्या आप जानते हैं इंडिया में मिलेनियल्स की परसेंटेज 46% है। ये 46% जिनकी एज ग्रुप लगभग 25 से 35 एज ग्रुप में है, ये 46% लोग फुली इंश्योर्ड नहीं है। अभी आज के डेट में भी अगर आप पूछोगे तो मिलेनियल्स को इंश्योरेंस लेने का कोई ना कोई सॉलिड रीजन नहीं मिल पाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए न्यू प्लान लॉन्च किया गया है विच इज नीवा बूपा एस्पायर, जो स्पेशली टारगेट करता है मिलेनियल ऑडियंस को। उनकी जरूरत के हिसाब से लॉन्च किया गया है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इस प्लान में। अगर आप मिलेनियल हैं, 25 to 35 एज ग्रुप में हैं, तो ये प्लान आपके लिए है। क्यों है वो आपको एंड ऑफ द वीडियो तक पता लग जाएगा। सो इसमें कवर होगा आपका मैटरनिटी, इसमें कैशबैक्स भी हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी है, चॉइस है हर चीज की, क्या चूज करना है क्या चूज नहीं करना, फ्रीडम है एंड कंप्लीटली डिजिटल पॉलिसी है। देखते हैं डिटेल में नीवा बूपा एस्पायर प्लान। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिकू, मैं हूं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। लास्ट 18 ईयर से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूं और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूं जिससे कि आपकी इंश्योरेंस बाइंग की जर्नी इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। ऑल्सो इफ यू वांट टू बाय पॉलिसी थ्रू अस और कंसल्ट अस, हमारा फोन नंबर, ईमेल आईडी सब नीचे मेंशन्ड है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलो स्टार्टिंग विद द वीडियो, नीवा बूपा एस्पायर प्लान। सो पहले तो हम बात कर लेंगे कि नीवा बूपा एस्पायर प्लान के यूएसपीज क्या है, क्या यूनिक पॉइंट्स हैं जिससे कि ये प्लान आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है एज अ मिलेनियल। पहला है मिरेकल बेनिफिट। मिरेकल बेसिकली एक मैटरनिटी कवरेज है, नॉट जस्ट मैटरनिटी, इट्स अ पेरेंटहुड कवरेज। तो पेरेंटहुड है, इसमें क्या क्या कवर है, आपके डिलीवरी एक्सपेंसेस कवर्ड है जो मैटरनिटी एक्सपेंसेस है, आपके वैक्सीनेशन फॉर मदर इज कवर्ड बिफोर डिलीवरी, एंटीनेटल एक्सपेंसेस जो डॉक्टर को आप कंसल्ट करते हैं बिफोर डिलीवरी दैट इज कवर्ड, सरोगेसी कवर्ड है, एडॉप्शन कवर्ड है, आईवीएफ कवर्ड है। तो जितनी भी चीजें हैं जो जुड़ी हुई हैं पेरेंटहुड के साथ वो सब कवर्ड है। और इसमें एक खास बात ये भी है कि सिंगल पर्सन भी ये पॉलिसी ले सकता है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। आज से पहले मोस्टली पॉलिसीज में ऐसा होता था कि अगर आपको मैटरनिटी कवरेज चाहिए तो फादर और मदर दोनों को पॉलिसी में साथ में होना पड़ेगा। यहाँ पे सिंगल मेल और फीमेल भी ये पॉलिसी ले सकते हैं। दूसरा बेनिफिट कैश बैग। सो इट इज कैश बैग, इट्स अ वॉलेट। सो आप अगर कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो आपको इंसेंटिव दिया जाता है। आपके वॉलेट में 10% फर्स्ट ईयर पे डिस्काउंट जो है वो दिया जाता है, 5% ऑन एवरी सब्सिक्वेंट रिन्यूअल, और वो एक्यूमुलेट होता रहता है, आपका बैग बनता रहता है। वो बैग आप यूज कर सकते हैं, चाहे ओपीडी पे यूज करें, चाहे आप कोपे पे करने के लिए यूज करें, चाहे आप डिडक्टेबल अमाउंट पे करने के लिए यूज करें। तो वो एक तरह से आपका बैग बन गया, कैश बैग बोला है उसको, और वो यूज कर सकते हैं आप। थर्ड है बूस्टर प्लस। बूस्टर प्लस हमें पता ही है, जो भी अनयूज्ड सम एश्योर्ड होता है जो हम यूज नहीं करते हैं, इट गेट्स कैरीड फॉरवर्ड। तो आपका एक क्वेश्चन होता है कि अभी मुझे पॉलिसी लेने की क्या जरूरत है। अभी इसलिए जरूरत है, हो सकता है अभी आपको यूज करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन फ्यूचर में जो आपका सम एश्योर्ड होगा वो एडिक्वेट होगा। हर साल जो भी आप यूज नहीं कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर नॉट यूजिंग इज गेटिंग कैरीड फॉरवर्ड। तो वो 10x तक मैक्सिमम जाता है, डिफरेंट वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। आपके सम एश्योर्ड के हिसाब से मिरेकल का एक सम एश्योर्ड आपको अलॉट किया जाएगा, वो भी 10x तक जाएगा, आगे समझेंगे वीडियो में डिटेल में। लॉक द क्लॉक, अनदर यूएसपी जो रीएश्योर 2.0 से आया था। यहाँ पे आप जब तक क्लेम नहीं करते तब तक आपका प्रीमियम सेम एंट्री एज स्लैब का रहता है, जिस स्लैब पे आप एंटर कर रहे हैं वही प्रीमियम रहता है। और एक और बेनिफिट है लॉक द क्लॉक प्लस, जिसमें मैटरनिटी बेनिफिट के साथ आपका लॉक नहीं टूटेगा, बिकॉज इट्स समथिंग विच इज नेचुरल। आप उसी के लिए पॉलिसी ले रहे हैं, तो मैटरनिटी बेनिफिट आपने क्लेम किया तो लॉक में इंपैक्ट नहीं आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस प्लान में वर्ल्ड वाइड कवरेज भी अवेलेबल है। बॉर्डरलेस बोला गया है उसको, मतलब आप इंडिया के बाहर भी ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं, चाहे वो प्लान्ड है, इमरजेंसी है, वो भी कवर्ड है इस प्लान में एज एन ऑप्शनल बेनिफिट। अब बात कर लेते हैं नीवा बूपा की क्लेम सेटलमेंट रेशियो और इंकर्ड क्लेम रेशियो के बारे में। नीवा बूपा की क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 90.12% एंड इंकर्ड क्लेम रेशियो है 62.12%। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस प्लान का, कौन इस प्लान में एंटर कर सकता है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहला, मिनिमम एंट्री एज है 18 ईयर्स। आप 18 ईयर्स के एडल्ट इस पॉलिसी में एंटर कर सकते हैं। मैक्सिमम एंट्री एज है 65। 65 के बाद आप इस पॉलिसी में एंटर नहीं कर पाएंगे, बट पॉलिसी आप लाइफ टाइम कंटिन्यू कर सकते हैं। बच्चे की मिनिमम एज इज 91 डेज, अगर बच्चे को ऐड करना चाह रहे हैं। 30 डेज तक बच्चा एज अ डिपेंडेंट पॉलिसी में रह सकता है, उसके बाद भी कंटिन्यू करना चाहे तो कर सकता है, ऑटो स्प्लिट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे पॉलिसी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इंडिविजुअल, मल्टी इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर। आप चाहें तो इंडिविजुअल पॉलिसी ले सकते हैं, आप चाहे मल्टी इंडिविजुअल, जहां पे एक से ज्यादा इंडिविजुअल सिंगल पॉलिसी में है उसको मल्टी इंडिविजुअल कहा जाता है, जो अपना इंडिपेंडेंट कवर एंजॉय करते हैं। थर्ड इज फैमिली फ्लोटर, जहां पे सारे लोग अम्ब्रेला कवर के अंडर आ रहे हैं, एक ही कवर है उसके अंदर सारे लोग शेयर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फैमिली फ्लोटर प्लान। तीनों ऑप्शंस अवेलेबल है, आप चूज कर सकते हैं। पॉलिसी टेन्योर अवेलेबल है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। आप 2 ईयर 3 ईयर की पॉलिसी लेते हैं तो आपको लॉन्ग टेन्योर डिस्काउंट मिलता है विच इज 7.5 ऑन 2 ईयर्स एंड 15% ऑन 3 ईयर प्रीमियम। मिनिमम सम एश्योर्ड है 3 लाख रुपीज, मैक्सिमम है 1 करोड़।
सो इसमें 4 वेरिएंट्स हैं, गोल्ड है, डायमंड है, प्लैटिनम है और टाइटेनियम है। तो गोल्ड प्लस, डायमंड प्लस, प्लैटिनम प्लस और टाइटेनियम प्लस, आगे देखेंगे क्या डिफरेंसेस है इसमें। पहले हम कॉमन बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं जो इन वेरिएंट्स में कॉमन है, फिर हम डिफरेंसेस की भी बात कर लेंगे। सबसे पहला, रूम रेंट एलिजिबिलिटी। तो कोई भी रूम रेंट कैपिंग नहीं है, एज पर एक्चुअल्स आपको पे किया जाएगा। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस और इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस, तो इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस और एयर एम्बुलेंस में भी कोई भी कैपिंग नहीं है, एज पर एक्चुअल्स आपको पे किया जाएगा दोनों चीजों के लिए। देन कम्स डे केयर हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब अगर आप हॉस्पिटल गए और 2 घंटे के लिए भी आप एडमिट हुए, कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हुआ, कुछ सर्जरी हुई, तो आपका कवर्ड है। 2 घंटे का डेफिनेशन है डे केयर ट्रीटमेंट की, इट इज कवर्ड। फॉर आयुष, जो आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इसकी जो हॉस्पिटलाइजेशन है मिनिमम 24 आवर्स के लिए ही कवर की जाएगी। 2 आवर्स वाला क्लॉज आयुष में नहीं लगेगा। सो आयुष इज ऑल्सो कवर्ड इन योर पॉलिसी। होम केयर ट्रीटमेंट कवर्ड है, डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है, मतलब अगर आपको घर पे हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है क्योंकि हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है और ऐसी कंडीशन है कि पेशेंट इतने क्रिटिकल है, हॉस्पिटल नहीं लेके जाया जा सकता, तो डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन भी आपकी पॉलिसी में कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की, हॉस्पिटल जाने से पहले के जितने भी खर्चे हैं 60 डेज के एंड बाद के 180 डेज के, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इज ऑल्सो कवर्ड इन योर पॉलिसी रिलेटेड टू द सेम ट्रीटमेंट। जिस ट्रीटमेंट के लिए आप मेन हॉस्पिटलाइजेशन करा रहे हैं उसी का प्री एंड उसी का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आप क्लेम कर सकते हैं इन रीइंबर्समेंट। रीएश्योर फॉरएवर बेनिफिट या रीफिल बेनिफिट, सो बेसिकली ये ऐसा बेनिफिट है जो ट्रिगर हो जाता है अगर आपका बेस सम एश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है। बेस सम एश्योर्ड के साथ कोई भी बोनस है वो एग्जॉस्ट हो गया तो रीएश्योर ट्रिगर हो जाएगा और हमेशा के लिए ट्रिगर हो जाता है, फॉरएवर। एक बार ट्रिगर हुआ तो वो फॉरएवर आपकी पॉलिसी लाइफ के लिए ट्रिगर हो जाता है, आप यूज कर सकते हैं इक्वल टू बेस सम एश्योर्ड। फिर है आपके अनलिमिटेड कंसल्टेशंस भी इंक्लूडेड है पॉलिसी में। आप अनलिमिटेड डॉक्टर को कंसल्ट करना चाह रहे हैं, जो इनके नेटवर्क पे डॉक्टर्स हैं उनको ई कंसल्ट कर सकते हैं। सेकंड मेडिकल ओपिनियन भी अवेलेबल है आपकी पॉलिसी में अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स। जिस चीज के आप एडमिट हुए हैं उसके लिए सेकंड ओपिनियन लेना चाह रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कवर्ड। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस सारे कवर्ड हैं अप टू सम एश्योर्ड। एक और गुड न्यूज है, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स पे आपको पता है नीवा बुपा के प्लान्स में पहले सब लिमिट होती थी, वो सब लिमिट रिमूव कर दी गई है। देयर इज नो सब लिमिट। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स एंड रोबोटिक सर्जरीज आर कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड। कॉम्प्लीमेंट्री एनुअल हेल्थ चेकअप, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एनुअल हेल्थ चेकअप वंस अ ईयर दिया जाता है एज पर योर सम एश्योर्ड और ये कैशलेस बेसिस पे ही आप क्लेम कर सकते हैं एंड इट इज कवर्ड फ्रॉम डे 1। अब बात कर लेते हैं इन चारों वेरिएंट्स में डिफरेंस क्या है। सो पहला डिफरेंस तो है जो लॉक द क्लॉक का है। लॉक द क्लॉक हमें पता है रीएश्योर 2.0 में इंट्रोड्यूस किया गया था। लॉक द क्लॉक का बेसिकली मतलब क्या है, मतलब आपकी एज के हिसाब से आपका प्रीमियम लॉक कर रहे हैं। आप जिस एज पे एंटर कर रहे हैं उसी एज का प्रीमियम देंगे, कब तक, जब तक आप क्लेम नहीं लेंगे। हाउएवर इन्फ्लेशन की वजह से अगर प्रीमियम रिवाइज होता है तो रिवाइज होगा, बट आपकी एज की वजह से इंपैक्ट नहीं आएगा जब तक आप क्लेम नहीं लेंगे। तो ये लॉक द क्लॉक फीचर आपका गोल्ड प्लस में अवेलेबल नहीं है, डायमंड प्लस, प्लैटिनम प्लस और टाइटेनियम प्लस में लॉक द क्लॉक अवेलेबल है। एक और बेनिफिट है विच इज कॉल्ड लॉक द क्लॉक प्लस। तो लॉक द क्लॉक प्लस सिर्फ टाइटेनियम में अवेलेबल है। ये प्लस क्या है, प्लस का मतलब है कि मिरेकल बेनिफिट। आगे हम समझेंगे मिरेकल बेनिफिट क्या है। मिरेकल बेसिकली मटर्निटी से रिलेटेड है, मतलब अगर आपने लॉक द क्लॉक प्लस में एक चीज क्या और ऐड होगी, एक तो यही था कि एज के हिसाब से आपका प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा जब तक आप क्लेम नहीं लेंगे। दूसरा, अगर आपने मटर्निटी क्लेम ले लिया तो उससे लॉक ब्रेक नहीं होगा। तो मटर्निटी क्लेम के लिए लॉक द क्लॉक प्लस है। आपने मटर्निटी क्लेम ले लिया तो लॉक ब्रेक नहीं होगा, आपका लॉक एज इट इज कंटिन्यूड रहेगा, आपका प्रीमियम नहीं रिवाइज होगा एज पर एज। तो दिस इज ओनली अवेलेबल इन टाइटेनियम वेरिएंट। अब बात करते हैं बूस्टर प्लस की। तो बूस्टर प्लस चारों प्लान्स में अलग अलग है। बूस्टर प्लस बेसिकली होता है जो सम एश्योर्ड आप यूज नहीं कर रहे हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आपने 10 लाख की पॉलिसी ली, आपने 10 लाख यूज नहीं करा तो क्या होगा, नेक्स्ट ईयर वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो हर एक वेरिएंट का अपनी अपनी एज एंट्री के हिसाब से कितना मैक्सिमम आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। गोल्ड वेरिएंट में बात करते हैं, अगर आपकी एंट्री एज 18 से 35 है तो 3x तक मैक्सिमम जाएगा, मतलब जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है मैक्सिमम 3x पे जाके रुक जाएगा। अगर आपकी एंट्री एज 36 टू 45 है तो 2x तक मैक्सिमम जाएगा, 46 प्लस है तो 1x तक मैक्सिमम जाएगा। जितना भी आपका सम एश्योर्ड है जो कैरी फॉरवर्ड की लिमिट है ये 3x, 2x, 1x। तो इसीलिए एक और रीजन है कि पॉलिसी में जल्दी एंटर करना चाहिए, क्योंकि जल्दी एंटर करेंगे तो आपको बूस्टर प्लस भी हायर मिल रहा है। सिमिलरली जब आप डायमंड पॉलिसी लेते हैं और 18 टू 35 एज ग्रुप में एंटर कर रहे हैं पॉलिसी में, मैक्सिमम 5x तक आपका कवर जाता है। अगर आप 36 टू 45 पे एंटर कर रहे हैं तो मैक्सिमम 3x, 46 से ऊपर वो 2x तक ही जाएगा कवर, उससे ऊपर नहीं जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्लैटिनम प्लस और टाइटेनियम प्लस की। यहाँ पे अगर आप 18 टू 35 में एंटर कर रहे हैं तो आपका बूस्टर प्लस जाएगा अप टू 10x, मतलब 10 लाख की पॉलिसी ली तो 1.10 करोड़ हो जाती है, मतलब 10x हो जाता है 1 करोड़, और 10th ईयर का जो सम एश्योर्ड है 10 लाख, तो 1.10 करोड़ आप सिंगल क्लेम में ले सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आपकी 36 टू 45 एज ग्रुप थी एंट्री एज,
तो 5x का आपको कवर मिलेगा और 46 से ऊपर थे तो 3x का कवर मिलेगा। तो इसीलिए जब आप हायर वेरिएंट लेते हैं और कम एज पे एंटर करते हैं पॉलिसी में तो आपको ज्यादा बूस्टर प्लस बेनिफिट दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं मिरेकल बेनिफिट के बारे में। तो मिरेकल बेनिफिट बेसिकली मटर्निटी बेनिफिट है। मटर्निटी में क्या क्या कवर होता है? आपके डिलीवरी एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे, जो बर्थ के एक्सपेंसेस हैं उसमें सिजेरियन नॉर्मल दोनों कवर किया जाएगा। न्यूबॉर्न बेबी एक्सपेंसेस सारे कवर किए जाते हैं। न्यूबॉर्न बेबी का जितना भी खर्चा होता है वो कवर्ड होता है आपका अप टू सम एश्योर्ड। डिलीवरी एक्सपेंसेस की लिमिट होती है, वो कितनी होती है वो हम एक बार समझ लेते हैं। आपके सम एश्योर्ड के हिसाब से होती है। अगर आपने 3 लाख का सम एश्योर्ड लिया है तो डिलीवरी एक्सपेंसेस आपको मिलेंगे 4000 रुपीज के। अगर आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया तो 12,000, 20 लाख और 25 लाख का सम एश्योर्ड है तो 20,000 और 50 लाख या 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है तो 25,000 इज द डिलीवरी एक्सपेंस लिमिट। दिस कम्स विद अ वेटिंग पीरियड। अगर आपने पॉलिसी ली है गोल्ड प्लस तो वेटिंग पीरियड है 48 मंथ्स का। अगर आपने पॉलिसी ली है डायमंड प्लस तो 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। अगर आपने प्लैटिनम और टाइटेनियम ले लिया तो सिर्फ 9 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है प्लैटिनम और टाइटेनियम वेरिएंट में। सो मिरेकल में आपकी कुछ चीजें और भी कवर होती हैं। तो ये तो हो गया जो बच्चे का एक्सपेंस, मदर का एक्सपेंस, मदर का एंटीनेटल एक्सपेंस भी कवर होता है। मतलब जितने भी आपके खर्चा होता है विद रिगार्ड्स टू जो डॉक्टर कंसल्टेशंस है वो कवर्ड होती हैं। मदर के वैक्सीन्स होते हैं वो भी कवर्ड होते हैं। सरोगेसी भी कवर्ड है इस प्लान में। अगर सरोगेसी के थ्रू डिलीवरी करते हैं तो वो भी कवर्ड है। उसके साथ साथ आपका एडॉप्शन भी कवर्ड है। अगर बच्चे को एडॉप्ट करना चाहते हैं तो भी कवर्ड है। एंड IVF इज ऑल्सो कवर्ड इन दिस पॉलिसी। आपको बताना चाहूंगी एक ऑप्शन है विच इज कॉल्ड फास्ट फॉरवर्ड। आप चाहते हैं कि मटर्निटी का जो कवर है वो बढ़ाना चाहते हैं, जल्दी कवर करना चाहते हैं, आप मल्टी टेन्योर पॉलिसी एक साथ ले लेंगे तो आपका सम एश्योर्ड भी 3x हो जाएगा। एग्जांपल आपने 20 लाख की पॉलिसी ली और साथ में मिरेकल बेनिफिट भी है तो 20 लाख की पॉलिसी को हमने 3 साल की पॉलिसी ले लिया विच इज फास्ट फॉरवर्ड एज एन ऑप्शनल राइडर हम चूज कर सकते हैं। तो क्या होगा 20 लाख इंटू 3 मतलब 20 लाख तो 1 साल का आपका सम एश्योर्ड है। आपको 3x सम एश्योर्ड मिल जाएगा फास्ट फॉरवर्ड में डे 1 से। 3x सम एश्योर्ड के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। 20 इंटू 3 60 लाख इज द सम एश्योर्ड जो आप यूज कर सकते हैं कभी भी 3 साल में। सिमिलरली जो आपका मिरेकल सम एश्योर्ड है वो भी 3x हो जाता है। कितना था 25,000 तो 25,000 इंटू 3 75,000 आप यूज कर सकते हैं कब फ्रॉम डे 1। तो डे 1 से आपकी डिलीवरी कॉस्ट कवर हो जाती है, मटर्निटी एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं। तो फास्ट फॉरवर्ड ऑप्शन आप ले सकते हैं एडिशनल प्रीमियम देकर। इसी के साथ साथ जब हम राइडर्स की बात कर ही रहे हैं तो इसी के साथ लिंक्ड एक और राइडर है विच इज कॉल्ड फ्यूचर रेडी। तो फ्यूचर रेडी का क्या मतलब है? फ्यूचर रेडी का मतलब है कि गारंटेड आप एक गारंटी ले रहे हैं कंपनी से कि आपके स्पाउस को गारंटेड एंटर किया जाएगा इस पॉलिसी में। कई बार क्या होता है कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन होती है जिसकी वजह से स्पाउस एंटर नहीं कर पाते, बट यहाँ पे एक गारंटेड एडिशन है स्पाउस का अगर आप फ्यूचर रेडी राइडर ले लेते हैं तो। हो सकता है उस टाइम पे लोडिंग लगे, एज पर मेडिकल अंडर राइटिंग इशू होगा, बट गारंटेड इशुएंस है। कोई भी कंडीशन हो गारंटेड स्पाउस विल बी एडेड इन द पॉलिसी। तो आप अगर आज पॉलिसी ले रहे हैं ये सोच के कि कल को शादी होगी, स्पाउस ऐड होंगी, तो उस केस में क्या होगा आपका डे 1 से आपके स्पाउस को वो बेनिफिट मिल जाएगा मटर्निटी कवरेज का। आप अगर आपने फ्यूचर रेडी ले लिया तो जितने भी आपके वेटिंग पीरियड्स हैं वो ओवर हो जाएंगे। तो जब तक आपकी स्पाउस ऐड होंगे पॉलिसी में तब तक उनके लिए मटर्निटी कवर विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम डे 1, तो उनको वेटिंग पीरियड्स नहीं सर्व करने पड़ेंगे। तो फ्यूचर रेडी इस चीज के लिए है, आप गारंटी लेते हैं कि आपका स्पाउसेस में ऐड हो जाएंगे। एक और बेनिफिट तो एक्चुअली बहुत वास्ट है मिरेकल बेनिफिट, इसलिए टाइम थोड़ा ज्यादा लगा रहे हैं। यहाँ पे जो बूस्टर प्लस बेनिफिट है वो मिरेकल सम एश्योर्ड पे भी अप्लाई होता है। अब मान लीजिए आपका 25,000 था मिरेकल सम एश्योर्ड और आपने क्लेम नहीं करा, 10 साल में कितना हो जाएगा 2.5 लाख रुपए। सो 2.5 लाख रुपए आप इकट्ठे क्लेम कर सकते हैं। तो अभी आपको मटर्निटी की जरूरत नहीं है, लेकिन इन द इयर्स टू कम जब जरूरत पड़ेगी तब आपके पास एडिक्वेट सम एश्योर्ड होगा मिरेकल का, मटर्निटी का, जो आप यूज कर सकते हैं फॉर डिलीवरी, फॉर सरोगेसी, फॉर अडॉप्शन, IVF, किसी भी चीज के लिए। तो आपके सम एश्योर्ड के साथ साथ आपका बूस्टर प्लस सम एश्योर्ड तो बढ़ ही रहा है, साथ में मटर्निटी का सम एश्योर्ड भी 10x हो रहा है अगर आपने प्लैटिनम और टाइटेनियम वेरिएंट लिया है तो। ये ब्यूटी है जल्दी पॉलिसी लेने की और मिरेकल बेनिफिट की। बाकी राइडर्स के बारे में बात कर लेते हैं। बॉर्डरलेस इज अनदर राइडर। बॉर्डरलेस का मतलब है कि वर्ल्ड वाइड कवरेज, चाहे प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन हो, इमरजेंसी हो, तो वर्ल्ड वाइड कवरेज। कहीं पे भी आपका डायग्नोसिस हुआ, नॉट नेसेसरली कि इंडिया में ही डायग्नोसिस हुआ है, कहीं भी डायग्नोसिस हुआ है, वर्ल्ड वाइड आप कवर ले सकते हैं। नेक्स्ट इज कैशबैक। कैशबैक बेसिकली क्या है? ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए आप जब जब क्लेम नहीं लेते हैं और अपनी पॉलिसी रिन्यू करते हैं तो फर्स्ट ईयर पे 10% कैशबैक आपको मिलता है आपके प्रीमियम का, सेकेंड ईयर और सब्सिक्वेंट ईयर्स पे 5%। तो ये जुड़ता जाता है, मतलब 10% फॉर फर्स्ट ईयर, फिर 5%, फिर 5%, ये ऐड ऑन होता रहेगा आपके वॉलेट में। नीवा बुपा हेल्थ की जो ऐप आप यूज करते हैं उसमें आपको दिखेंगे आपके पॉइंट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं अंडर कैशबैक। आप यूज कहाँ कर सकते हैं? पहला, प्रीमियम पे कर सकते हैं, रिन्यूअल प्रीमियम पे कर सकते हैं। दूसरा, OPD बेनिफिट पे क्लेम कर सकते हैं।
तीसरा, कोई को पेमेंट है तो को पेमेंट आप पे कर सकते हैं। फोर्थ, अगर कोई डिडक्टेबल चूज किया हुआ है आपने पॉलिसी में, डिडक्टेबल होता है एक स्मॉल अमाउंट जिसको हम एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल बोलते हैं, उसका भी आप यहां से पेमेंट दे सकते हैं कैशबैक से। अब डिडक्टेबल समझ लेते हैं। डिडक्टेबल अगेन इज एन ऑप्शन जिससे कि आप अपना प्रीमियम रिड्यूस कर सकते हैं। तो 20,000, 30,000, 50,000 या 1 लाख का डिडक्टेबल लेने से आपका प्रीमियम प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाता है, आपको डिस्काउंट मिल जाता है, विद अ कंडीशन कि कल को कोई क्लेम आएगा तो पहला 20,000, 30,000, 50,000 या 1 लाख आप पे करोगे इन अ ईयर, वंस इन अ ईयर। दिस इज एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल। नेक्स्ट राइडर इज सेफगार्ड प्लस। सेफगार्ड प्लस आप लोग जानते हैं रीएश्योर 2.0 का राइडर है। इसके 3 बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट है कि अगर आपका जितने भी नॉन पेएबल आइटम्स है, एज पर ऑल एनेक्शर्स 1, 2, 3, 4 चारों एनेक्शर के हिसाब से आपके सारे नॉन पेएबल आइटम्स कवर हो जाते हैं। दूसरा, अगर क्लेम अमाउंट 1 लाख से नीचे है तो बूस्टर प्लस पूरा कैरी फॉरवर्ड होता है, 100% कैरी फॉरवर्ड होता है टू द नेक्स्ट ईयर। थर्ड, इन्फ्लेशन के हिसाब से भी आपका सम एश्योर्ड इंक्रीज होता है, विच इज 5 to 6% एवरी ईयर, और वो बढ़ता जाता है हर साल। मतलब 10 लाख की अगर सम एश्योर्ड है तो 10,50,000 नेक्स्ट ईयर, फिर 11 lakhs एंड सो ऑन, तो बढ़ता जाएगा एज पर इन्फ्लेशन अगर आपने सेफगार्ड प्लस राइडर लिया है तो ये तीनों बेनिफिट्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट राइडर इज पर्सनल एक्सीडेंटल राइडर। अगर आप एक्सीडेंटल राइडर लेते हैं तो उससे एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी कवर हो जाती है। 5 times ऑफ सम एश्योर्ड आपको एक्सीडेंटल राइडर मिलता है। अगला राइडर है हॉस्पिटल डेली कैश। तो हॉस्पिटल डेली कैश एक लिमिट होती है, अगर आपने हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उतना रुपीज पर डे आपको दे दिया जाएगा फॉर हॉस्पिटलाइजेशन। सो फॉर एग्जाम्पल आप हॉस्पिटलाइज हुए और आपकी 10 lakhs की पॉलिसी है तो 2,000 रुपीज पर डे आपको दिया जाएगा जितने भी डेज के लिए आप हॉस्पिटलाइज होते हैं। मान लीजिए आप 5 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज हुए तो 10,000 रुपीज ओवर एंड अबव आपकी हॉस्पिटल का जो बिल आएगा उसके ऊपर आपको रीइंबर्स कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने हॉस्पिटल कैश लिया है, डेली कैश। मैक्सिमम साल में आप 30 डेज के लिए ही इसको ले सकते हैं, और मैक्सिमम जो लिमिट है पर डे की दैट इज 4,000 रुपीज पर डे फॉर हॉस्पिटल डेली कैश एंड मैक्सिमम फॉर 30 डेज। अब बात करेंगे वेल कंसल्ट। इनका ओपीडी राइडर है, जो हम ओपीडी की बात कर रहे थे, बहुत टाइम से लोग ओपीडी की वेट कर रहे थे विद नीवा बूपा। तो वेल कंसल्ट इज एन ओपीडी राइडर जो लॉन्च कर दिया गया है। इसमें क्या क्या कवर्ड है उसके बारे में बात करते हैं। पहला, ऑनलाइन कंसल्टेशन इंक्लूडेड है, उसके साथ साथ दूसरा ऑफलाइन कंसल्टेशन भी इंक्लूडेड है। आप अपने डॉक्टर को मिलना चाह रहे हो या फिजिकली डॉक्टर को मिलना चाह रहे हो जो उनके नेटवर्क पे है, वो आपको कैशलेस पे हो जाएंगे। अगर आप आउट ऑफ नेटवर्क भी जाना चाह रहे हैं तो रीइंबर्समेंट पे भी डॉक्टर्स अवेलेबल है, फिजिकल कंसल्टेशन अवेलेबल है, बट 20% कोपे के साथ। डायग्नोस्टिक टेस्ट भी इंक्लूडेड है, जो डॉक्टर टेस्ट रेकमेंड करेंगे वो भी इंक्लूडेड है। फार्मेसी जो मेडिसिन रेकमेंड करेंगे वो भी इंक्लूडेड है। इसके साथ साथ जिम मेंबरशिप भी इंक्लूडेड है, तो जिम मेंबरशिप भी आप अवेल कर सकते हैं थ्रू वेल कंसल्ट ओपीडी बेनिफिट। 10,000 फिजिकल कंसल्टेंसी डॉक्टर्स के लिए, 10,000 आपकी डायग्नोस्टिक टेस्ट और 2,500 फार्मेसी आप ले सकते हैं इस पॉलिसी से। सो एक और राइडर है विच इज कॉल्ड स्मार्ट हेल्थ प्लस, जिसमें आप डायबिटीज और बीपी 30 डेज के बाद कवर करा सकते हैं। ओल्ड राइडर ही है जो पुराने प्लान में भी था। स्मार्ट हेल्थ प्लस इज द राइडर। सो ये थे ऑप्शनल राइडर्स जो आप चूज कर सकते हैं अपनी बेस पॉलिसी के साथ। अब बात करेंगे डिस्काउंट्स कौन कौन से अवेलेबल है पॉलिसी में। पहला डिस्काउंट है लॉन्ग टेन्योर डिस्काउंट। अगर 2 साल 3 साल की पॉलिसी एक साथ ले रहे हैं तो 7.5% और 15% डिस्काउंट आप ले सकते हैं। यहाँ पे बताना चाहूंगी, हमने फास्ट फॉरवर्ड के बारे में बात की थी कि अगर हम 3 साल की पॉलिसी एक साथ ले रहे हैं तो हमारे बेनिफिट्स 3x हो रहे हैं, लेकिन वहां पे लॉन्ग टेन्योर डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं होगा। जो 3 साल का प्रीमियम होगा वो स्ट्रेट अवे आपको अपफ्रंट पे करना पड़ेगा और आप फास्ट फॉरवर्ड अवेल कर सकते हैं। दूसरा डिस्काउंट है मल्टी इंडिविजुअल डिस्काउंट। अगर आप एक ही पॉलिसी में एक से ज्यादा मेंबर ऐड हो रहे हैं तो 10% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। तीसरा है लिव हेल्दी डिस्काउंट, मतलब अगर आप रेगुलरली वॉक करते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो नीवा बूपा हेल्थ ऐप में आपके स्टेप्स काउंट होते हैं। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में मैक्सिमम 15% डिस्काउंट और इंडिविजुअल पॉलिसी में अप टू 30% डिस्काउंट के लिए आप एलिजिबल हैं। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन डिस्काउंट, अगर आप अपनी पॉलिसी ऑटो डेबिट मोड पे ले लेते हैं कि अगले साल आपका स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ऑटो डेबिट आपका प्रीमियम डेबिट हो जाएगा, सो वहां पे 2.5% आपको एडिशनल डिस्काउंट दिया जाता है। फिर हम बात करेंगे डॉक्टर्स डिस्काउंट की। अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो 5% आपको डिस्काउंट दिया जाता है। नीवा बूपा हेल्थ के अगर आप स्टाफ हैं तो 10% डिस्काउंट है। 10% इज द स्टाफ डिस्काउंट। अब बात कर लेते हैं वेटिंग पीरियड्स की। इस पॉलिसी में वेटिंग पीरियड्स आखिर हैं कितने। अगर आपने गोल्ड प्लस वेरिएंट लिया है तो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस के लिए आपको 48 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है, 4 years का। अदर देन दैट तीनों वेरिएंट्स में, डायमंड, प्लैटिनम एंड टाइटेनियम, तीनों में 3 years का प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस का वेटिंग पीरियड है। स्लो ग्रोइंग इलनेसेस, स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स आपके 2 साल के बाद सारे वेरिएंट्स में कवर किए जाएंगे। इनिशियल वेटिंग पीरियड रहता है 30 डेज का। फर्स्ट 30 डेज तक आप प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन नहीं करा सकते। मिरेकल का जो वेटिंग पीरियड है मैंने आपको बताया था, गोल्ड में 48 मंथ्स है, डायमंड में 24 मंथ्स है और प्लैटिनम और टाइटेनियम में 9 मंथ्स है। उसके बाद आप अवेल कर सकते हैं मैटरनिटी बेनिफिट्स। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रीमियम्स की। सो प्रीमियम बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पे 4 जोन्स हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। इस 4 जोन्स के हिसाब से ही प्रीमियम डिफाइन किए गए हैं। पहला जोन है जोन 1 विच इज दिल्ली, एनसीआर, नासिक, सूरत एंड वडोदरा।
जोन 2 में आता है रेस्ट ऑफ गुजरात, कोलकाता, मुंबई, पालगढ़, रायगढ़ एंड थाने। जोन 3 में आता है अमृतसर, चेन्नई, हुगली, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, केवी रंगा रेड्डी, मध्य प्रदेश, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र जो बच गया, जो जोन 2 में नहीं था, रेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड रेस्ट ऑफ हरियाणा। जोन 4 में है रेस्ट ऑफ इंडिया, जैसे कि बैंगलोर एंड पुणे। तो ये 4 जोन्स डिवाइडेड हैं। ये जोन्स इसलिए होती है, बेसिकली ट्रीटमेंट कॉस्ट इज लोअर इन लोअर जोन्स। तो जोन 1 में मैक्सिमम ट्रीटमेंट कॉस्ट है, तो वो पॉलिसी की प्राइसिंग उस हिसाब से की हुई है। मैं आपके साथ प्राइसिंग शेयर कर रही हूं फॉर जोन 1 पॉलिसी। बाकी जोन 2, जोन 3, जोन 4 के लिए प्रीमियम थोड़ा कम होगा। सो ये अभी बिल्कुल जो हमारे पास डिटेल्स हैं, क्योंकि प्लान जो लॉन्च हो रहा है वो 13 दिसंबर से लाइव होगा। 13 दिसंबर के बाद ही आप ये ले सकते हैं प्लान। तो बाकी जो राइडर के प्रीमियम्स की डिटेल्स हैं, यू विल सी कि थोड़े टाइम में आ जाएंगी, अभी अवेलेबल नहीं है। मैं कोशिश करूंगी कि एक फुल फ्लेजेड आपको इलिस्ट्रेशन विद ऑल राइडर्स भी दिखाऊंगी जब प्लान लॉन्च हो जाएगा। तो सो ये था मेरी तरफ से नीवा वूपा एस्पायर प्लान। सारी डिटेल्स मैंने कोशिश करी है कि कवर करूं आपके साथ, आपको इस प्लान के एक होलिस्टिक व्यू देके चलूं। आप देख सकते हैं आपके लिए कितना सूटेबल है ये प्लान। आप अगर ये बेनिफिट्स देख रहे हैं अपनी पॉलिसी में, मैटरनिटी बेनिफिट देख रहे हैं, ओपीडी बेनिफिट देख रहे हैं, कैशबैक इज समथिंग दैट एक्साइट्स यू, सो दीज आर फ्यू गुड थिंग्स विच कैन बी कंसिडर्ड एंड स्पेसिफिकली फॉर यंगर एज ग्रुप। दिस इज फॉर मिलेनियल्स, यंग एज ग्रुप के लिए पॉलिसी ज्यादा सूटेड है, आप देख सकते हैं। एंड कुछ भी क्वेश्चंस हो इसके रिगार्डिंग आप रीच आउट कर सकते हैं हमें ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, कमेंट्स में भी रीच आउट कर सकते हैं। वील ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। एंड जल्दी मैं आपको एक डिटेल्ड इलिस्ट्रेशन विद डिटेल्ड प्रीमियम्स सारी फीचर्स के साथ, अगर हम राइडर्स कॉम्बिनेशंस ऐड ऑन करते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, मैं वो भी आपके पास लेकर आऊंगी एज सुन एज द प्लान इज लॉन्च्ड। एंड प्लान इज लॉन्चिंग ऑन 13th of December। अगर आप हमारी टीम को कंसल्ट करना चाहते हैं और यू वांट टू बाय इंश्योरेंस पॉलिसी थ्रू अस, प्लीज गेट इन टच, नंबर्स आर गिवन बिलो। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।